प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य का कला और संस्कृति के क्षेत्र में उसकी क्या उपलब्धि रही, उसका क्या योगदान रहा कला और संस्कृति के क्षेत्र में, हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में विशेषकर विजयनगर के प्रमुख शासकों में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन और उसकी पत्नी गंगा देवी की रचना मदुरा विजय तथा विजयनगर के प्रमुख योग्य व प्रतापी शासक कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु साहित्य के जो 8 प्रमुख विद्वान रहा करते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, उन तमाम चीज़ों की चर्चा की। साथ ही कृष्णदेवराय की प्रमुख रचना तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदम तथा संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम, अलसानी पेद्दन, स्वारचीर संभव, प्रमुख कवि नंदी तिम्बन जिसने परिजात हरण की रचना की। साथ ही कृष्णदेवराय के दरबार में प्रमुख मुगल शासक अकबर के समान, राजा बीरबल के समान कृष्णदेवराय के दरबार में एक जो प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, तेनालीराम, उन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा की। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसके विकास में विजयनगर के शासकों ने किस तरह से अपना प्रशंसनीय योगदान दिया, उन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। विजयनगर के शासकों ने साहित्य और संगीत के समान ही स्थापत्य कला के विकास में अपना प्रमुख योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का जो हमें चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है, वह विजयनगर शासकों के शासनकाल में ही प्राप्त दिखाई देता है। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण विजयनगर के प्रतापी शासक तथा तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर है। ये दोनों मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली में हैं, लेकिन इसमें कुछ नई विशेषताएं भी शामिल हैं, जिसमें मंदिर निर्माण की शैली में कल्याण मंडप तथा अम्मान मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। प्रत्येक मंदिर में इस समय मंडप के अलावे कल्याण मंडप का भी निर्माण प्रारंभ होने लगा, जिसमें अत्यंत अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। इस कल्याण मंडप में देवता के विवाह समारोह का त्यौहार आयोजित किया जाता था। विजयनगर कालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में, विशेषकर मंदिर निर्माण के क्षेत्र में, अम्मान मंदिर वह मंदिर था जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। साथ ही पूर्व की विशेषता
गोपुरम के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावे स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियाँ बनाई जाती थी और ये मूर्तियाँ मुख्यतः प्रमुख जानवरों में बैल और घोड़ा की होती थी। स्तंभ और मूर्तियों का निर्माण एक ही ठोस पत्थर को इस समय काटकर बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण के अलावे विजयनगर के शासकों ने कई महलों और राज प्रासादों का भी निर्माण करवाया, जिसके कुछ अवशेष उनकी राजधानी हम्पी में देखी जा सकती है। बच्चों, गौर करने की बात है, स्मरण रखने की बात है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। साथ ही इन महलों के दीवारों पर चित्रकला के सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चित्रकला के अलावे मूर्तियों का निर्माण भी इसी समय हुआ और ये मूर्तियाँ अधिकतर शासकों की होती थी। इनका निर्माण पत्थरों को काटकर या कांसे को ढालकर किया जाता था। कृष्णदेवराय ने और उसकी पत्नी वेंकट प्रथम तथा कुछ अन्य शासकों की बनी विशाल मूर्तियाँ धातु कला में विजयनगर की कारीगरों की प्रवीणता को स्पष्ट करती है। निसंदेह यह चोल काल की तुलना में उतनी प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से हमें स्पष्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य में सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। इसकी व्याख्या अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने तरीक़ों से किया है। जहाँ इतिहासकारों का एक वर्ग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बताते हैं, वहीं इसलिए इस साम्राज्य के शासकों का उद्देश्य इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन देना था। लेकिन वहीं दूसरी ओर इतिहासकारों के जो दूसरे वर्ग हैं, उनका मानना है कि उत्तरी भारत में समन्वित संस्कृति के कारण उल्लेखनीय प्रगति सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रही थी। तो बच्चों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य का कला, विशेषकर स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर निर्माण और मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला तथा विभिन्न प्रकार के महलों और राजप्रासादों के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।